हर महादेव, जय मेवाड़, जय उदयपुर। आप देख रहे हैं उदयपुर की एक ऐसी प्राचीन जगह जिसकी स्थापना हज़ारों साल पहले हुई थी। कहते हैं कि स्वयं नारद मुनि यहाँ कर तपस्या की थी, इसीलिए इसे नांदेश्वर महादेव मंदिर के नाम से ये जगह विख्यात है। उदयपुर से लगभग 22 किलोमीटर दूर है और ये ग्राम पंचायत चोकड़िया में मौजूद है। और समय के साथ ये मंदिर जो है कालांतर में इस मंदिर की कई सारी विशेषता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा झीलों की नगरी का ये पूरा दृश्य है और ऊपर ये शिखर भरा मंदिर है। जल्दी ही इसका प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, मूर्ति स्थापना होली, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है। उदयपुर व मेवाड़ की वह धरती है जहाँ कहते हैं कि यहाँ स्वयं नारद मुनि ने तपस्या की थी। और आप जैसे कालांतर में इतिहास देखते हैं तो महाराजा विक्रमादित्य के उनकी जो संतानें थी हर्षवर्धन, वो जब मेवाड़ की पर आए थे तब वह शिव के उपासक थे और उनके द्वारा ही अधिकतम शिव मंदिरों की स्थापना हुई है। कई बड़े बड़े और प्राचीन मंदिर उन्हीं के हाथ से जो लगभग 2100 साल पहले के हैं और आज भी कालांतर में इतिहास इनका पढ़ाया जाता है। इनका पढ़ाया इतिहास को हम सुनते आ रहे हैं। आज हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आदिवासी समाज द्वारा ये पूरा मेला आयोजित होता है और ये कई कालांतरों से चलता आ रहा एक परंपरा है कि यहाँ जितने भी आसपास के क्षेत्र के जितने भी आदिवासी भाई हैं, बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, आज के दिन इस मेले में मिलेंगे और यहाँ पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, गैर नृत्य, कई कार्यक्रम नृत्य जो है आयोजित किए जाते हैं। और ये मिलने जुलने का एक समागम है और एक मिलने जुलने का माध्यम है। महादेव जी के चरणों में, महादेव जी के मंदिरों में, जहाँ जहाँ भी मंदिर है कालांतर में आप देखें जनजातियों में, तो वहाँ वहाँ ये आपको सारे अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। वहीं हम देखें गरासिया समाज में देखें तो गरासिया समाज गणगौर प्रथा में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो गणगौर जो है मेला लगता है। वहीं आदिवासियों का सभी मंदिरों पे, शिव मंदिर अधिकतम वहीं पे मेला लगता है और वहीं पे इनकी परंपराएं गैर नृत्य शुरू होती है और कई रिश्ते भी नए जुड़ते हैं और कई नए रिश्तों का उद्गम भी होता है, नए परिवारों का उद्गम जो है वो होता है। तो चलिए आज बिना देर किए आज समाज के लोगों के पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे भी सही क्या कुछ परंपराएं हैं, क्या कुछ और वृद्धि हो रही है, समाज विकास के पथ पे किस किस तरह से जा रहा है और आगे क्या नए आयाम हैं तो स्थापित किए जा रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर आज हम आदिवासी समाज विकास समिति जो है, यहाँ पर कई तरह के संगठन जो है वो बने हुए हैं, उन सभी से हम बात भी करेंगे। तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि राजस्थान आदिवासी संघ द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये जानकारी पूरी दुर्गा शंकर जी कुरिया साहब ने दी है, अध्यक्ष महोदय हैं, और मगन लाल जी मीणा साहब, उनसे भी हम मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से समाज में एक जन जागृति हो रही है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं हम इस बहुत ही सुंदर परंपराओं को देखने के लिए, सीखने के लिए। और आदिवासी समाज से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एकता, मित्रता, प्रेम, भाईचारा। आज भी लोग देश और विदेश और दुनिया से लोग सीखने के लिए आते हैं कि यहाँ की परंपराएं क्या है, कैसे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है हम सब उसके दुख में खड़े हो जाते हैं, लकड़ी स्वयं घर से लेके जाते हैं। ये छोटी छोटी परंपरा, घाटा भी हम स्वयं करते हैं। तो ये सारी परंपराएं जो है सीखने के लिए पूरी दुनिया आती है। कई अंग्रेज और कई शोधकर्ता भी यहाँ पर आते हैं और बहुत बड़ी परंपराएं सीखते हैं। ये आदिवासी की हमने आदिवासी की बहुत एकता होती है। तो देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर एकता का उदाहरण है। अधिक जानकारी के लिए हमारे पास दौलत राम जी है, तो दामा साहब है, आओ इधर। तो दामा साहब से हम बात करेंगे क्योंकि आदिवासी जनजाति, आदिवासी समाज शिव के उपासक रहे हैं। हमेशा वो कालांतर से शिव की पूजा करते आए हैं, चाहे वो कमलेश्वर हो, महादेव हो, चाहे वो भुवनेश्वर हो, नादेश्वर जी हो, सारे मंदिरों में कालांतर से वही पूजा करते थे। और आज भी कहीं न कहीं हम देखें कि शिव मंदिरों में मेला लगना उसका उदाहरण है। क्या सच लगता है आपको? मेरा नाम दौलत राम दावा है। हमारे आदिवासी संस्कृति के अनुसार मैंने देखा है कि हमारा आदिवासी का रीति रिवाज रहा है। आदिवासी समाज में हमारे 1.5 महीने तक गौरियाँ लेते लोग बाग और गौरियों के माध्यम से खेल, नाटक और हमारी आदिवासी संस्कृति को
बहुत ही सराहनीय रूप से घर घर जा कर के गाँव में जा कर के आदिवासी गौरियाँ लेते हैं। और ये जो महादेव जी का स्थान है, इस स्थान पे हमारी पूजा भी करते हैं, व्रत रखते हैं। ये हमारी परंपरा रही है और ये हमारे पूर्वजों का और परंपराओं का इतिहास रहा है कि हमारे एक महादेव जी के नाम से हम बहुत ही विस्तृत रूप से थोड़ा सा एकाशने वगैरह रखते हैं। धन्यवाद। यहाँ के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है कि शायद पूरी धरती पर राणा पुंजा जैसा कोई महावीर नहीं था जो एक तीर में एक कमान में 2 तीर एक साथ। थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताएं। हमारे आदिवासी समाज में ये भी परंपरा रही है कि एक तीर में 2 कमान का मतलब ये है कि हमारे आदिवासी समाज में आदिवासी महिला और पुरुषों में पुरुष लोग हमारे 2 पत्नियां भी रखते हैं और वो साथ में मेले में भी जाते हैं और हंसी खुशी के साथ में गीत गाते रहते हैं। 2 के अलावा भी 3 या 4 भी हमारे क्षेत्र में रखते हैं महिला और पुरुष हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ परंपराएं भी बदल रही है, वक्त बदल रहा है क्योंकि महंगाई का ज़माना है। लेकिन अब ये संगतियाँ दूर हो रही है और नए उदय के साथ, एक नई चेतना के साथ समाज जो है आगे बढ़ रहा है। समय के साथ व्यक्ति को ढल जाना ही सबसे समझदारी है। आज हम देखें कि एक ज़माना था जब आदिवासियों की भागीदारी नहीं थी महाराजाओं के, लेकिन आज हम देखें पंच है, सरपंच है, विधायक है, सांसद है। आज कहाँ आदिवासी समाज नहीं, आप कहाँ देखते वहाँ नहीं है, सब जगह। अभी क्या है कि थोड़ा सा क्या ज़्यादातर हमारे आदिवासी में परंपराओं के साथ में कुछ बदलाव भी आया है। बदलाव में 2 पत्नियां भी रखते थे, 3 भी रखते थे, लेकिन शिक्षा के आधार पे और बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर खर्चा जो जब बढ़ता है उस खर्चे को देखते हुए बच्चों को आगे बढ़ाने हैं। इस प्रकार से कुछ लोग इस परंपराओं को छोड़ रहे हैं और शिक्षा की गति के आधार पे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दौलतराज जी दामा। तो समय के साथ परिवर्तन होता है, परिवर्तन के साथ ही समाज बदलता है। आइए सब मिलकर इस समाज की दशा दिशा दोनों बदलते हैं और इन परंपराओं को जीवित रखने के लिए, इन सभी व्यवस्थाओं को सही करने के लिए हम भी प्रयासरत करते हैं और हम भी भागीदार बनकर इस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखते रहे झीलों की नगरी उदयपुर नांदेश्वर महादेव मंदिर से सीधा दृश्य, और बहुत ही जल्दी ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो है ये होने वाली, इसका भी हम पूरा लुत्फ उठाएंगे।